आज मैं आपको मंदिर शंकर भगवान के मंदिर की विशेषता बताता हूँ कि जब आप मंदिर जाते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं उस मंदिर में। जब शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं तो आप देखेंगे कि पहले एक जो बाहर होता है ना, मंदिर से पहले छोटा एक नंदी होती है, गाय का बछड़ा होता है। जब आप नेचुरल वे में गाय के बछड़े देखेंगे ना तो बड़े शांत स्वभाव का होता है, बड़े किसी को मारना नहीं, सबसे प्यार मोहब्बत करता रहता है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि आपको भी आपका स्वभाव नंदी की तरह होना चाहिए, नंदी की तरह जो गाय का बछड़ा होता है। ये सब सिग्निफिकेंस है। आई डोंट नो बट व्हाट आई हैव लर्न्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। तो वो जो गाय का बछड़ा है वो शांति का प्रतीक है। उसके आगे जाके आप देखा एक टोटवाइज होता है, कछुआ होता है। कछुआ कि आप देखेंगे उसके 4 पैर होते हैं, मुख होता है, उसके ऊपर जो स्कल होता है बड़ा हार्ड होता है। अगर वो कछुआ अगर 4 पैर और मुख बाहर निकाल लेता है तो उसको आसानी से मारा जा सकता है। और जब वो 5 चीजें अंदर समेट लेता है, 4 पैर और सर अंदर समेट लेता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नहीं मार सकती, उसको तलवार तक नहीं मार सकती उसको। तो ऐसे ही आपके 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये जो 5 चीजें हैं, अगर ये आप अंदर समेट लें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये 5 अपने समेट लें, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मार नहीं सकती, कोई भी हिला नहीं सकती आपको, कोई भी कुछ लांछन नहीं लगा सकती आपको। देखा आपने, पहले नंदी फिर कछुआ, सिंपल है ना। आगे चलते हैं, जब अंदर चलते हैं तो देखो आप बीच में शिवलिंग है। शिवलिंग मतलब कि स्त्री और पुरुष का मिलन, सेंटर में जो मेल का लिंग है और नीचे जो नीचे है वो यूट्रस है औरत का। ये जब मिलते हैं आपस में तो जगत की उत्पत्ति होती है। इवन शंकर जो महादेवों के देव महादेव बोलते, उनको भी पता नहीं था उनको उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उन्होंने परमात्मा के अनंत रूप को जो शिवलिंग बोलते हैं कि ये जब 2 चीजें मिलती हैं, जब स्त्री और पुरुष जब ये लिंग आपस में मिलते हैं तभी जगत की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा ये परमात्मा का अनंत रूप है, अनंत। ये कीप ऑन क्रिएटिंग। फिर नाग क्यों उसके ऊपर, आपने जब देखा होगा कि जब नाग में जब फन में जब उसको जहर आ जाता है तो उसको डसना ही पड़ता है। तो उसने बताया कि ये जो रिलेशन है औरत और पुरुष और स्त्री का जो रिलेशन है, ये सेक्स ऑपोजिट सेक्स मिलते हैं तो जस्ट लाइक स्नेक, जो मिलते हैं तो उनको डसना ही पड़ता है। ओके, तो ये लुक एट सच अ ब्यूटीफुल सिग्निफिकेंस। हम लोगों कैसे हमारे जो संस्कृति है कैसी है। तो अगर एक पुरुष और एक स्त्री अगर वो अपनी भावनाओं में आ जाते हैं तो कहने की वो भावना फिर उनको डसना ही पड़ता है। जैसे अगर नाक के फन में जहर आ जाता है उसको डसना ही निकालना ही पड़ता है, वैसे ये संबंध है वो नाक के फन की तरह है। फिर आप देखेंगे कि शंकर भगवान बैठे हुए हैं, शंकर भगवान ध्यान कर रहे हैं और उनके बाजू में एक गाय भी है उनके, और चारों ओर देखेंगे आप तो सांप है उनके साथ में। फिर आप देखिए गणेश जी है, गणेश जी चूहे के ऊपर की सवारी है। आप देखेंगे माता अंदर भी है, माता भी शेर के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है ना। अभी उस छोटे से घर को देखो आप। अब जो चूहा है जिसपे गणेश जी बैठे हुए और जो नाग है एक दूसरे के दुश्मनी है, ठीक ना, दुश्मनी है वो। माता जी शेर पे बैठी हुई है और शंकर बगल गाय है, बाजू में गाय है। वो गाय और शेर एक दूसरे के दुश्मनी है, एक दूसरे के दुश्मनी। अगर मिले तो खा जाएंगे। अगर सांप चूहे को देखता है तो उसको चूहे को खा जाएगा, शेर अगर गाय को देखता है तो उसको खा जाएगा। लेकिन वो ऐसा घर है जहाँ एक दूसरे के दुश्मन भी आपस में मिलके रह रहे हैं, आपस में मिलके रह रहे हैं। तो भगवान ने या ईश्वर ने हमें ये बताया कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे हम कैसे भी दुश्मन भी क्यों ना हो। एक परिवार में हम देखते हैं भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, कुछ भी होता है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने ईश्वर ने सब अपने घर में से आपको सिग्निफिकेंस दिया है कि जैसे कि ये एक दूसरे के दुश्मनी हैं फिर भी मिलजुल के रहते हैं, वैसे आप अपना घर भी रखिए। तो ऐसा हमें सीखना चाहिए, वहाँ जाके हमें ध्यान करना चाहिए कि ये मंदिर होते हैं, बड़े बड़े सिग्निफिकेंस है। मैंने ध्यान का भी बताया कि ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से आपकी अपनी ऊर्जा बढ़ती है और आपकी जब आपकी ऊर्जा बढ़ती, पहले स्वास्थ्य होता है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ध्यान करने से पहले आपका स्वास्थ्य, ध्यान करने से सबसे बड़ा क्या होता है, अगर आप बीमार हैं आप तब तक ध्यान नहीं कर सकते हैं, जब तक आप ध्यान में उतर नहीं सकते, जब तक ध्यान आपको स्वस्थ ना कर दे। वापस बोलता हूं मैं कि आप
गहन ध्यान में तब तक नहीं जा सकते जब तक ध्यान की प्रक्रिया में आपका शुद्धिकरण नहीं हो सकता। पहले जब ध्यान करने बैठते तो आपके शरीर में एक कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है, वो आपकी सारी अशुद्धियों को दूर करती है। अगर आपको अपने आप को स्वस्थ करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल लेवल से भी नीचे, जो अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या एनर्जी है, आप उस लेवल पे जाके अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तभी आप सारे बीमारियों से दूर होंगे, सारे अपने संसार और परमात्मा को जान पाएंगे। ना कि दुख सुख के साथ चलते चलते और कैसे चलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु जी अपने शिष्यों को लेकर के जा रहे थे बोट में, तो शिष्य पूछता है कि गुरुदेव दुनिया में दुख क्यों है, अगर सुख होता तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो गुरुजी जब उसके शिष्य वो नाव बोट चला रहा होता है दोनों पतवार से, तो गुरुजी बोलते हैं कि एक पतवार मुझे दे दो। तो उन्होंने पतवार से बोला अब चलाओ, नाव चलाओ। तो नाव चलाने लगा तो नाव एक जगह घूमने लगी। बोले गुरुजी आगे नहीं चल रही है। तो गुरुजी ने बोला कि भाई ऐसा ही है कि जीवन में अगर तुम एक चीज लेके बैठ जाओ, या सुख या दुख लेके बैठ जाओ, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। सुख और दुख हमेशा साथ आगे बढ़ते हैं, एक सुख आता है दुख आता है, सुख आता तो आदमी आगे बढ़ता है। तो हमें से मान के चलो कि जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, तो उसको रोना नहीं है, हंसते रहना है कि अभी दुख आ गया तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, सुख में है तो हम कैसे उसके साथ शेयर करें, लोगों के साथ में सबके साथ हंस के जिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही जीवन है, कभी रोना नहीं चाहिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। भगवान बहुत महान है, उनको भी दुख हुए थे, किसको नहीं हुआ था। अब दुख हुए नहीं तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है लाइफ का। तो डोंट गिव अप इन लाइफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। फर्स्ट थिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने आप से बातें करो कि मेरा शरीर कैसा होना चाहिए, देन मॉडिफाई योर अकॉर्डिंग टू द वे यू थिंक